ब्याह कर आई थी ना, हम तो ठीक से जानते भी नहीं थे तुम्हें। मगर आज लगता है कि तुम नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते कुसुम। इस रूप में तो बिल्कुल नहीं होते। बस पंडित जी बस, हम रो जाएंगे। और तुम्हारी ये मोटी मोटी आंखें, डबडबाई सी, तुम नहीं जानती कितना बड़ा सहारा है हमें तुम्हारी इन आंखों का। यही तो है जिन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को जिंदा रखा है। डूबते उतराते तुम्हारे इन आंसुओं में ही जिंदा है हम सब। इन्हें कभी सूखने बस देता, वरना हम भी लोग हमें पति पत्नी कहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम हम इस रिश्ते को क्या नाम दें। जानते हैं, एक बार प्यार के बारे में पूछा पूर्वी ने हमसे। अच्छा, तुमने क्या जवाब दिया? पूछ रही थी हमसे कि क्या आप और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो क्या जवाब दिया तुमने? अरे राम राम, हम क्या जवाब दे। हमने कहा हमें नहीं पता ये प्रेम क्या है, पर हमने कहा कि हमने पाया है हमारे पंडित जी में एक जीवन साथी। एक दोस्त। बस यही हमारी छोटी सी प्रेम कहानी हमने बता दिया उसे। बात तो सही है तुम्हारी। प्रेम की पहली शर्त होती है दोस्ती। अच्छा दोस्त, अब ये बताओ कि तुम्हारे अचार को क्या नाम दिया जाए? हाँ, अरे अचार बनाने का काम शुरू करने जा रही हो ना, तो बोलो उसे क्या नाम दे। पता, जब तक हम तुम्हें पत्नी समझते रहे, हमें लगता था तुम्हारे संजोए इस घर परिवार की सारी जिम्मेदारी, पूरे खर्चे अकेले हमारी जिम्मेदारी है। ढेर सारा दूध और जरा सी चाय पत्ती, जैसी अंकल जी को पसंद है। खुशबू अच्छी आ रही है ना अंकल जी? बढ़िया। पूर्वी, हाथ आगे करो। क्यों? अरे हम कह रहे हैं हाथ आगे करो। ये क्या है अंकल जी? पेन? फाउंटेन पेन। इसमें इंक भरी जाती है। कलम, हमारे जमाने में इसे कलम कहते थे। कलम? लेकिन ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? हम क्या करेंगे इसका? ये बात भी है, तुम बच्चे तो आजकल सिर्फ
कंप्यूटर पे ही काम करते हो, लिखने की तो आदत रही नहीं। हम लोग इससे कागज पर लिखा करते थे। हमारे पिताजी ने हमें दिया था ये, हमारी पहली प्रमोशन पर। हम तुम्हें दे रहे हैं तुम्हारे जॉब की पहले दिन की कामयाबी पर। कल हम तुम्हारा प्रोग्राम सुन रहे थे, तुम्हारी आंटी जी भी और हम दोनों। वैसे क्या सोच रही थी मैडम? किसके ख्यालों में खोई हुई थी? ऑफिस में कोई मिल तो नहीं गया ना? हाँ हाँ, कोई डार्क टॉल एंड हैंडसम सा? टेल मी। हाँ हाँ। Are you mad, ईशा? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम हमारे साथ ऑफिस चलोगी? मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर क्या करूंगी? और वो लोग मुझे क्यों आने देंगे? क्यों? लेकिन वो लोग बहुत चिल्ड आउट है ईशा। वो ऐसा तुम्हारा कॉर्पोरेट फॉर्मल टाइप्स ऑफिस बिल्कुल नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी लाते हैं। इनफैक्ट कल तो हम काशी को भी लेके गए थे। काशी कल तुम्हारे साथ था? हाँ, वो हमारा पहला दिन था ना, हम बड़े नर्वस थे। और फिर तुमने भी तो कहा था कि काशी को डिस्ट्रैक्ट करके बद्री को भेजो तुम्हारे पास, तो हमें और कुछ सूझा ही नहीं, हम ले गए उसे। तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं नहीं पागल, मुझे क्यों बुरा लगेगा? काशी तो है ही ऐसा, सबके बारे में सोचता है, इतना ख्याल रखता है। पता है अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मुझे इंसिस्ट करता कि ईशा तुम अकेले क्यों जा रही हो, चलो मैं चलता हूँ। You know how he is. वो तो है, बहुत केयर करता है वो तुम्हारी, है ना? इनफैक्ट ईशा, हमें लगता है कि तुम्हें उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यू नो, वो कहता नहीं है लेकिन जब से ट्रैवल एजेंसी बिकी है ना, बहुत लो फील करता होगा बेचारा। तुम साथ रहोगी तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। वेट वेट वेट, तुम ये सब छोड़ो, मैं करती हूँ। तुम ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, बहुत लेट हो गई हो। चलो 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 जल्दी जाओ। ओ माय गॉड, आई एम लेट। थैंक यू, बाय बाय बाय। आओ आओ, क्या रखो, आओ, आ गए, लाओ रख दो। चलो बताओ कितने पैसे दे? 150 रुपया हुआ माता जी। ओ राम, 150? सब्जी मंडी से यहाँ आने तक लूट बचा रखी है तुमने। मेहनत भी तो लगता है ना माता जी, इतना वजन है इसमें। ओ इतना वजन है? हाँ बताओ, 100 रुपए देंगे हम, बोलो लेना है कि नहीं? कुसुम, दे दो जो मांग रहे हैं, सोच में क्या झगड़ा कर रही हो? हाँ, अच्छा दे दे जो मांग रहे, गलत दाम मांग रहे पंडित जी। सुनो, क्या जी? कितनी बार तुम्हें बताया है, मेहनत और मजदूरी के दाम नहीं लगाए जाते। मेहनत करते हैं बेचारे, पीठ पर बोझ लादते हैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है। और फिर गर्मी भी तो देखो कितनी पड़ रही है, सड़क तप रही है, लू से जल रहे हैं लोग। दे दो जो मांग रहे हैं। आप भी ना पड़िए, पल में तोला पल में माशा, जब चाहो कंजूसी, कब जब चाहो हथेली खोल देना। चल चुकी गृहस्थी आपसे तो। क्या बड़बड़ कर रही हो? लो भैया लो, लो महल खड़े कर लो, इससे बांट लो। शुक्रिया माता जी, शुक्रिया सर। सारी दया ममता बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए ठेंगा। एक तो बाजार में आग लगी हुई है, बताइए दुनिया कहां से कहां जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इंसान ओढ़ेगा क्या और बिछाएगा क्या? नानू आपकी चाय। हाँ बेटा। नानी आपकी चाय। ईशा, नानी को चाय मत देना, पहले ही उबल रहा है दिमाग इनका। बेटा इन्हें ठंडा फ्रिज वाला ठंडा पानी पिला,
नानू, नानी आप इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करिए। वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। आपको पता है ना? कुछ भी बोलते हैं। और आपको पता है, आपको मिस कर रहे थे सुबह से झगड़ा करने के लिए। ये सही है। ईशा, नानी से पूछो कि ये पूरी सब्जी मंडी उठा के ले आई हैं क्या? ईशा, बोलो अपने नानू से कि अचार के लिए नींबू और आम लेके आए हैं, पूरे 2355 रुपए। हाँ, लिख ले वे, क्योंकि हमारे बिजनेस में हिसाब तो ये रखने वाले हैं। ये क्यों नहीं कहती कि हमें असिस्टेंट रख लिया है? देख रही हो ईशा, कितनी बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है तुम्हारी नानी। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं नानू, ऐसे। ए लड़की, सही से बता क्या है, क्या बात? नहीं, कुछ नहीं। वो मैं क्या सोच रही थी कि आप सब लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि काशी को पैसे वापस लौटा सके। पर काशी मानेगा? नहीं बेटा, हमें तो नहीं लगता वो मानेगा। पगला कहीं का। से पाला पोसा है ना, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा एहसान किया हमने उस पे। हम जानते अच्छे से वो पैसे देने के लिए बिल्कुल मना कर देगा वो। हाँ, लेकिन ये सही नहीं होगा बेटा। हम उसे देने की कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत मुश्किल होगा उसे समझाना, लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है ना। नानू, मेरे पास ना एक आइडिया है, अगर आप दोनों माने तो। अम्मा के चटकारे, मुझे ना ये नाम बेस्ट लग रहा है। हाँ, चटकारे। हाँ, वैसे आंटी जी पे सूट भी करेगा। पर एक्चुअली हमारे पास एक और आइडिया है। अम्मा का प्यार, खट्टा मीठा सा। नहीं नहीं नहीं, ये तो पूर्वी बहुत लंबा हो जाएगा, पता है, लेवल पे भी नहीं लिख पाएंगे। हम बताएं अम्मा का आंचल। ना, कुछ और सोचो पूर्वी, कुछ और सोचो यार, कुछ अच्छा सा। कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्या नाम रखे, क्या रखे? क्या यार, तुम आरजे बनती हो, तुम्हें ना यूं नाम सोचना चाहिए। ऐसे चुटकी में आना चाहिए नाम। पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? गए थे हम, पर वो क्या है ना, अभी स्टेशन नया नया खुला है, तो वहाँ पे टेक्निकल मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो उन्होंने सबको 2-4 घंटे की छुट्टी दे दी। 2-4 घंटे की बात थी तो वहीं बैठना चाहिए था ना, तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पूर्वी, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारी नई नई नौकरी है, बिल्कुल ध्यान देना होगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यार, ये काशी और नानू एकदम एक जैसे हैं ना। टाइम और डिसिप्लिन के पीछे पड़े रहते हैं। तुम ना बहुत बोरिंग हो गए, वेरी बोरिंग लाइफ, सच बता रही हूँ। चिल किया करो थोड़ा। रहने दो ईशा, काशी ऐसा ही है, एकदम अंकल जी का चेला, पूरा का पूरा चेला। और हम हैं काशी भैया के चेले। ये देखो गर्दभ राज को, ये है हमारा चेला। कहाँ गायब था सुबह से? हाँ, शर्मा जी का 4-5 बार फोन आ गया, नौकरी करनी है कि नहीं करनी? अरे काशी भैया, हम आपको कितनी बार कह चुके हैं कि हमको नहीं करनी है नौकरी, हमको आपके साथ ही रहना है। और काशी भैया, नौकरी का तो ऐसा है कि नौकरी तो हमको ईशा दीदी भी दे देंगी। ईशा दीदी दे देंगी? मतलब कौन सी नौकरी दे देंगी? डिलीवरी बॉय का नौकरी। अरे ईशा दीदी, आप हमको वो दिए थे ना अचार का फ्री में डब्बा, हम क्या किए, यूनिवर्सिटी में जाके वो सारा डब्बा ना बच्चा लोग को दे दिए। उसके बाद आग लग गया, फोन आ रहा है हमको सुबह से, 211 ऑर्डर आ चुका है डब्बा का, अचार का डब्बा।
रियली रियली वाओ सो कूल। हाँ मेरे मिट्टी के शेर, तू तो एकदम कूल डूड निकला। कहा दीदी कूल डूड हमको एकदम, लेकिन हमारा वैसे है, मतलब एकदम हम होनहार हैं, टैलेंटेड चौचक टाइप आदमी हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे घमंड नहीं किया कभी। घमंड नहीं किया। हो गई बकलोली हो गई तुम्हारी। एक मिनट 211 ऑर्डर 50 रुपए की बोतल, मतलब कुल मिला के 10,000 से ऊपर हो गए। लेकिन फिर मसाले का, आम का और नींबू का खर्चा भी तो ऐड करना पड़ेगा। कुल मिला के तकरीबन 3,000 बनते हैं, और फिर बोतल और उसके बाद डिलीवरी। अरे इन सबको जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारा फायदा ही क्या होगा? अरे काशी, नए नए बिजनेस में ऐसा होता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जब सेल बढ़ेगी तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा। और नहीं तो क्या काशी, कौन सा हम 50 में बॉटल बेचेंगे? एक बार लोगों को स्वाद तो आने दो इसका, फिर एक एक बॉटल 70 में बिकेगी, है ना? अच्छा हाँ वो भी है। Anyway, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों ने लोगो डिसाइड करा? सब रेडी है मैडम। वेट, मैंने कल रात को ना कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। लो काशी, तुम चुन लो, कौन सी पसंद है? अरे हम कहाँ चुनेंगे? मास्टर जी से पूछो, अम्मा से पूछो, वही चुनेंगे ना, उनकी पसंद क्या है। उन्होंने ही कहा है कि तुमसे पूछो, तुम्हें दिखाओ, क्योंकि तुम ना उनके बिजनेस के 50% पार्टनर हो, तो तुम्हारी चॉइस भी तो इम्पोर्टेंट है ना। 50% पार्टनर मतलब? उनका मतलब है कि अंकल आंटी जी चाहते हैं कि वो ये बिजनेस तुम्हारे साथ मिलके चलाए, और जो भी उनका प्रॉफिट हो ना तुम्हारे साथ आधा आधा बांटे। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अचार अम्मा जी बनाएं और सब खर्चा मास्टर जी करें और प्रॉफिट हम लें? इसमें तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हमारा। कैसे नहीं है काशी, लाखों का कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा। लाखों का मतलब? अच्छा अब समझ आया हमें क्या चल रहा है। जो एजेंसी बेच के हमने पैसे दिए हैं वो मास्टर जी हमें वापस देना चाहते हैं। पूर्वी हम इतने भी छोटे नहीं हैं कि अपने माँ बाप से पैसे वापस लेंगे, और मास्टर जी और अम्मा जी तो माँ बाप से बढ़ के हैं हमारे लिए। लेकिन काशी, तुमने उन लोगों के लिए अपनी एजेंसी बेची है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें कितना गिल्ट होगा। अरे इसका मतलब क्या हुआ? अरे अम्मा जी और मास्टर जी ने भी तो हमारी एजेंसी में पैसे डाले थे, तो इसका मतलब गिल्ट हमें भी होना चाहिए। पूर्वी तुम्हें याद है वो जो तुमने इंटरनेट पे पेज बनाया था, उसमें अम्मा जी भी थे, मास्टर जी भी थे, तो ये एजेंसी उनकी भी हुई ना। अब एजेंसी उनकी है, उन्हीं के काम आई, तो इसमें बड़ी बात क्या है? काशी, तुम अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोच सकते हो ना। हमें कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं समझना है। हमें पैसे नहीं लेने हैं तो मतलब नहीं लेने हैं। हमने कह दिया एक बार तो कह दिया, बस।